दोस्त क्या हाल है? फेसबुक हो गया, Amazon हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी कंपनीज में एक चीज कॉमन पता है क्या है? आप लोग की ड्रीम कंपनी हो सकती है जहां पे शायद आप कभी काम करना चाहते हो, लेकिन वही बोलूं यही सारी कंपनीज हायरिंग करने की जगह पे फायरिंग कर रहे हैं। मानो जैसे सुनामी आ गया है ले ऑफ का। लाखों लोग की जिंदगी सडनली रुक जाती है मानो जब किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है। कॉन्फिडेंस तो मानो लोगों का गिर ही जाता है, लेकिन उसके अलावा शेम हो गया, गिल्ट हो गया, फियर हो गया, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स में जीना चालू कर देते हैं। 2023 से लेके अब तक Amazon ने कुल मिला के 16,080 लोग को जॉब से निकाला गया है। अल्फाबेट जो कि गूगल की कंपनी है 12,000 लोग को फायर किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वहीं पे 11,158 लोग को निकाला, और फेसबुक जो कि भी मेटा हो चुका है उसमें से 10,000 लोग को जॉब से निकाल दिया गया है। हमारे भारत देश के यूथ में ना एक डर का माहौल हो चुका है। सुसाइड का अगर रेट बोले सिर्फ राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2019 में 4,531 लोगों ने सुसाइड किया, और वहीं पे 2021 में आते ये नंबर बढ़ के 5,593 हो चुका है। आज का ये वीडियो कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, आज का ये वीडियो कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। आज का वीडियो आपके लिए देखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके करियर के रिलेटेड है। अगर आप ले ऑफ किए जाते हो तो क्या करना चाहिए और क्यों इतने सारे ले ऑफ हो रही है, जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। उसके पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने कुछ दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर करो जो ले ऑफ के मारे परेशान हो चुके हैं और एक फाइनेंशियल बर्डन में जीना चालू कर। Meta announced that it's cutting more than 11,000 jobs. While more Americans are definitely feeling positive. Employee layoffs will begin later this morning. Constantly joining and leaving the company for different directions. A decade ago, it put employees first. Today, it's laying off thousands of people. वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि सडनली ये ले ऑफ आज से होना क्यों चालू हो गया। हमने अपने माँ बाप को देखा था जब मैं छोटा था, तब ऐसा कभी न्यूज नहीं आता था। लोग तो सालों सालों से काम करते थे। पहले तो जो कंपनी में ज्यादा देर तक रुकता था उसको घड़ी गिफ्ट की जाती थी, 30 साल जो कंप्लीट किए उसको अवार्ड दिया जाता था। बट आज वहीं पे एवरेज ड्यूरेशन पर एम्प्लॉय पर कंपनी की लेस देन 2 इयर्स हो चुका है। या फिर एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है या फिर कंपनी उसको बाहर कर देती है। पहले के जमाने में किस तरीके से काम किया जाता था उसको समझने के लिए ना 3 हीरो है, हायरिंग, फायरिंग और प्रमोटिंग। पहले हायर कैसे होते थे, लोग जान पहचान में किसी को अपने ऑफिस में रख लेते थे। बहुत कम चांस होता था जहां पे रेज्यूमे भेजा जाता था, इंटरव्यू होता था और वो पास होता था, फिर उसको रखा जाता था। क्योंकि पहले ना स्किल्स की बहुत कमी थी, तो लोग क्या सोचते थे, पहले इसको हम हायर करेंगे, उसको काम सिखाएंगे और फिर वो लंबे समय तक चलता रहेगा। जब प्रमोशन की बात आती थी तो सालों साल कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। अगर आप अपने पिताजी को पूछोगे और अपने किसी बड़े भाई को पूछोगे जो बहुत सालों से काम करता आ रहा था, यही 6-7 साल पहले की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर अप्रेजल का कोई इतना चर्चा और विमर्श नहीं होता था। और तीसरा होता था फायरिंग। फायरिंग गट पे होता था, आपने कुछ खराब काम कर दिया, आपने किसी के साथ कुछ मस्ती किया तो फायर किया जाता था। हमारे मन में ये सवाल आता रहेगा, आज भी तो ये चल रहा है, तो कौन से दौर में हम पीछे रह गए जो इतना ले ऑफ किया जा रहा है? और वो दौर है ग्रोथ का। हमारी यूथ मानो ग्रोथ के पीछे इस कदर भाग रही है कि वो सस्टेनेबिलिटी को भूल जा रही है। मेरा आप लोगों को एक सवाल है, आप ज्यादा कमाना चाहते हो या ज्यादा देर तक कमाना चाहते हो? एक बार ना कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना कि बहुत सारे लोग ना 1-1 हजार रुपए के हाइक के लिए भी स्विच मार लेते हैं, और यहीं पे कंपनीज को भी एक बार प्रेशर आ जाता है कि सालों साल जो ग्रोथ नहीं दे पाते वो फायर करने के लिए ज्यादा सुटेबल समझते। मैंने आपको गूगल का एग्जाम्पल दिया कि उसने फायर किया, मैंने Amazon का एग्जाम्पल दिया, एप्पल का दिया। आपको क्या लग रहा है ये प्रॉफिटेबल कंपनी ही नहीं है? टेक्नोलॉजी changes tend to get faster over time, so it's not surprising to me at all. Take a lot for people not to buy detergent or shampoo or things like that. To have the ability to contact in the event of an emergency is huge. अगर सिर्फ गूगल की बात करूं तो यहाँ पे वो 3 लाख से 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करता है। उसके बाद भी ये फायरिंग कर रहा है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर लोग को सब ज्यादा समय तक रखे जो स्किल्ड नहीं है, उनको रखने का कॉस्ट मतलब क्या है, ऑफिस कॉस्ट, खाना कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और बाद में कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। उससे अच्छा उन लोग को लगता है कि ले ऑफ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और यही चीज पुराने जमाने में मिसिंग थी। पुराने जमाने पे लोग इतना ग्रोथ की बात नहीं करते। लोग सोचते थे कि मैं लंबे समय तक रहूंगा, कंटिन्यूअसली पैसा आएगा मेरे पास, तो मैं अपना घर वर धीरे धीरे बना लूंगा, और ये एक ट्रैप भी है। तो हमारे मन में यहां पे सवाल आ रहा था, क्या हम ग्रोथ के लिए काम नहीं करें? ग्रोथ के लिए सोचना मतलब क्या कंपनी से बाहर निकाले जाना? उसके पहले ना ये समझ लेते कि ये ले ऑफ एक्चुअल में होता क्यों है। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जिस सीट पे आप काम कर रहे थे या जिस सीट पे आज बैठ के काम कर रहे हो, क्या आपका काम कोई और भी आके इजीली कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इजीली ले ऑफ किए जा सकते हो, क्योंकि कंपनी ये सोचती है कि आपको हाइक देने से अच्छा तो मैं किसी भी फ्रेशर को उठा लूंगा। पहला है स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा है स्किल्स की गैप।
और यही कारण है अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत देश का है वो तकरीबन 4.1% पहुंच गया था 2023 में, और जहां की हमारे जीडीपी इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रो किया तकरीबन 6.8% के साथ। यानी कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी उसकी बराबर ही घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज जब निकाले जाते हैं कंपनी से, ट्विटर पे आके, लिंक्डइन पे आके अपनी बातें लिखते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और वैसे ही विवेक गुलाटी जब उनको गूगल से बाहर निकाला गया था, उन्होंने इंटरनेट पे शेयर किया था कि सडनली एक दिन मुझे ईमेल आया सुंदर पिचाई की टीम से कि आप अभी इस गूगल के पार्ट नहीं हो सकते हैं, आपको 3 महीने की एडवांस सैलरी दी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। उनको बिना नोटिफिकेशन दिए, जबकि उनको लगा था आज तो 6 बजे मेरा इंपॉर्टेंट काम है, और वहीं पे सुबह ही 9 बजे उनको लव लेटर आ गया, यानी कि टर्मिनेशन लेटर आ गया कि आप बाहर हो गए हो। ऐसी जब जिंदगी किसी की रुक जाती है ना, तो फाइनेंशियल बर्डन तो आ ही जाता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि अब कैसे हम लोग को फेस करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जहां पे मेरे दोस्तों को लाखों का पैकेज मिल रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, वहीं पे मैं ले ऑफ करके चला गया। अभी यहाँ पे हमारे मन में सवाल क्या आ रहा है, क्या हम ग्रोथ के बारे में सोचे ना, या दूसरा कंपनी का यही हाल है तो क्या करूं, मैं जॉब करूं ही नहीं, या तीसरा जो एजुकेशन लोन लेके आया, जो मैंने पढ़ाई की उसका फिर क्या मतलब है। यहां पे आप सब लोगों को ना 4 सॉल्यूशन दूंगा जो आपको ना काम करेगा अगर आप ले ऑफ हो गए हो तो जॉब ढूंढने के लिए। सबसे पहली बात ना, पुराने ट्रेडिशनल तरीके अब पुराने हो चुके हैं, वो नए तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला, रेज्यूमे अपडेट करने का आपका बारी आ गया है। आपने रेज्यूमे कब अपडेट किया था? 4-5 साल पहले अपडेट किया रहेगा, किसी दोस्त का मांगा था, उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाया और वही भेजे जा रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूमे बनाना चालू कर दो, यानी कि जहां पे भी अप्लाई कर रहे हो वहां पे जीडी पहले से आपको दिया रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से दिया रहता है, उस हिसाब से अपने रेज्यूमे में चेंज करो और फिर अप्लाई करो, इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, लिंक्डइन यूज करना चालू कर दो। कंपेयर टू बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, नौकरी हो गए, मॉन्स्टर हो गए, इंडी.com हो गए, लिंक्डइन की हायरिंग हमेशा पॉजिटिवली दिखाई जाती है, बिकॉज लिंक्डइन पे आप एचआर से, कंपनी से देख सकते हो, बात कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो जब ले ऑफ किए जाते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो उनको मैं एक ही सजेशन देता हूं कि लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ और उनको वहां से अपॉर्चुनिटीज आना चालू हो जाता है। अगर आप चाहते हो लिंक्डइन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया जाए तो एक बार लिंक्डइन टाइप कर दो, बड़ी कमाल की प्लेटफॉर्म है जो आज तक आप अंडर एस्टिमेट करते रहोगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने के लिए तैयार हो बट लिंक्डइन पे जाने के लिए तैयार नहीं हो। और तीसरा है स्किल्स, सबसे जरूरी चीज। आपने लाखों रुपए जलाया अपने एजुकेशन में, 25% अपनी जिंदगी का दे दिया वो फालतू नॉलेज ग्रैब करने में, जो शायद आपको आज इस समस्या कारण बनी है। और वहीं पे जब स्किल्स लर्न करने की बारी आती है आप पीछे हट जाते हो। मुझे आज भी याद है, जैसे मैं जॉब पे पहले दिन गया, मेरे को लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लाखों रुपए भर के जो सीख के आया था उसका 1% भी वहां पे यूज नहीं हो रहा था। मेरे को फटाफट एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना पड़ा जहां पे मैंने वापस से पूरे स्किल्स सीखे, एडिशनल 50 से 60 हजार रुपए लगा के, और तब मुझे बहुत हेल्प मिली और ग्रोथ भी मिली। वहीं पे आपको आज एआई का जमाना आ गया है, रोबोटिक्स का जमाना आ गया, साइबर सिक्योरिटी का हो गया है, या डेटा एनालिसिस का हो गया। ऐसे स्किल्स लर्न करो जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में और इवन जॉब प्रमोशन में हेल्प करेगा। और चौथा सबसे जरूरी चीज वो है माइंडसेट। शर्मा जी के बेटे का क्या हाल है, आस पड़ोस का क्या है, कौन अब्रॉड में तोड़फोड़ कर रहा है, कौन अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको ना थोड़ा सा दूर हट जाओ। उन लोग से जलन करने से अच्छा, इनसिक्योर होने से अच्छा थोड़ा अपने आप पे काम कर लो। बिकॉज जब ले ऑफ किए जाते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको वापस जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो मिल ही जाएगी। जॉब मिलना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन अगर आप माइंडसेट से ही हार जाते हो ना, अपने आप को कंपेयर करना चालू कर देते हो ना, तब आप लोग मन ही मन हारना चालू हो जाते हो। और फिर चाहे जितने भी स्ट्रेटेजीज मैं बता दूं, चाहे हजारों वीडियोस आप देख लो, चाहे वन ऑफ द टॉप एचआर फर्म को आप हायर कर लो कि मेरे को जॉब लगवा दो, आपको कोई जॉब नहीं लगा सकता। क्योंकि जॉब पाना 80% माइंडसेट काम है, सिर्फ 20% आपका रेज्यूमे, स्किल्स और ये सब काम आएगा। यहां पे मैं जानता हूं एनवायरमेंट की कमी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम है, सरकार भी कुछ मिस्टेक कर रही है, लेकिन हम कब तक सरकार और इकोनॉमिक को ब्लेम कर करके घर पे बैठे रहेंगे? खुद से थोड़ा बहुत एक्शन लेना चालू करो, और आज नहीं तो कल ये सिस्टम बदलेगा जरूर और आपके लिए सिक्योर भरा जॉब आपके पास जरूर आएगा। आप लोग कौन सा स्टेप फॉलो करोगे उसको कमेंट में जरूर डाल देना, लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला और कुछ मजेदार चीज समझ में आई आज जो आज तक आपने कभी नहीं सीखी थी, तो सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज जॉब मार्केट के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूंगा।